वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की हमारी 4 बेसिक स्किल्स होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों स्किल्स की सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा राइटिंग स्किल्स हमारी इंपॉर्टेंस लिए हुए है, क्योंकि इसमें हम विदाउट फिजिकल प्रेजेंस के अपने नॉलेज, थॉट्स, फीलिंग्स जो भी हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम लिखकर पहुंचा सकते हैं। तो आज हमने ये सीखना है कि इफ़ेक्टिव वे में किस तरह से लिखना सीख के, मीन्स अपने आप में किस तरह से हम राइटिंग स्किल्स डेवलप करते हुए हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मतलब आज हम सीखेंगे राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स सीखने के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जाने व्हाट इज। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझें व्हाट इज राइटिंग। राइटिंग कैन बी सेड टू बी द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग द सिंबल्स, मेकिंग मार्क्स ऑन फ्लैट सरफेस ऑफ सम काइंड। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम राइटिंग को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि राइटिंग जो है वो किसी भी तरह के फ्लैट सरफेस के ऊपर सिंबल्स मार्क करना है। मतलब जब हम किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर कोई भी सिंबल से कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ फॉर्म करना, वर्ड्स वगैरह लिखना, बनाना, वो सब हमारी राइटिंग होती है। राइटिंग इज ए प्रोसेस वेयर सिंबल्स हैव टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन कन्वर्सेशन टू फॉर्म वर्ड्स एंड वर्ड्स हैव टू बी अरेंज्ड टू फॉर्म सेंटेंसेस। और इससे आगे बढ़ते हुए हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि राइटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सिंबल्स को हम अरेंज करते हैं किसी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स बनाने के लिए, और फिर हम उन वर्ड्स को अरेंज करते हैं सेंटेंसेस में। मतलब राइटिंग हमारा इस तरह का प्रोसेस है जिसमें जो सिंबल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि राइटिंग हमारा क्या है, सिंबल्स को फॉर्म करना, सिंबल्स बनाना, और उन सिंबल से हमारा बनता है वर्ड, और वर्ड्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। राइटिंग इवॉल्व्स एनकोडिंग ऑफ ए मैसेज ऑफ सम काइंड, दैट इज वी ट्रांसलेट आवर थॉट्स इनटू लैंग्वेज। ये देखिए स्टूडेंट्स, बीन की 1988 की डेफिनेशन है कि राइटिंग में क्या होता है, किसी तरह का हमारा कोई मैसेज होता है। मतलब राइटिंग के थ्रू हम कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं, और वो क्या है कि जब हम अपनी थॉट्स को लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब राइटिंग के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, हम लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इसी बात को और बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए बेकन की डेफिनेशन है: रीडिंग मेक्स a full man, conference a ready man and writing an exact man। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने वर्ड्स में, बेकन ने अपने वर्ड्स में राइटिंग को कितने अच्छे से डिफाइन किया है। वो सबसे पहले कहते हैं रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। मतलब क्या है कि जब कोई भी रीडिंग करता है तो वो इस एबल हो जाता है कि वो अपने माइंड को नॉलेज से फिल कर रहा है, वैरायटी ऑफ टॉपिक समझते हुए, देखते हुए। जब भी हम रीडिंग करते हैं तो नेचुरली बात है हम कुछ नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए कहा इन्होंने रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, क्योंकि इससे क्या है, जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो लिटरेचर हमारा एक पर्सन को एनेबल कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जाने। फिर आगे उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस मेक्स ए रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि जब हम बाकी लोगों से बातचीत करते हैं और जो हमारे माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ नैरो माइंडेडनेस है, और भी कोई चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, दूसरों से हम बातचीत करके उन सब कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, ओपन माइंडेडनेस हमारी चीज़ में आती है, तो उससे हम एक रेडी मैन बन जाते हैं। मतलब हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं। और फिर फाइनली इन्होंने कहा कि राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन। राइटिंग जो होता है हमारा एक क्रिएटिव प्रोसेस है, साइंटिफिक, इन्वॉल्विंग सर्टेन प्रोसीजर। कुछ भी जो भी चीज़ हमने करनी है वो हम ओवरऑल अपने आइडियाज़ इसमें लिख के, कंट्रीब्यूट करके, दूसरों से हर चीज़ डिस्कस करके जो हम फाइनली करते हैं वो हम राइटिंग में अपने व्यूज़ दूसरे तक, अपने आइडियाज़ अच्छे वर्ड्स में सेंटेंस बना के, मीनिंगफुल सेंटेंसेस में सब
तक पहुंचाते हैं तब हम राइटिंग से एक परफेक्ट मैन, एक एग्जैक्ट मैन बन जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो राइटिंग इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ कि राइटिंग इज ए यूजफुल मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड गिविंग इट ए प्रिसीजन। राइटिंग हमारा फिर एक मीडियम है जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम दूसरों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो हम राइटिंग के थ्रू दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यूज टू एक्सप्रेस व्हाट हैज़ बीन स्पोकन, इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए न्यू लैंग्वेज बट सिंपली ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम लैंग्वेज। मतलब जो हमारी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हम लिखकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा व्हाट इज राइटिंग। आइए स्टूडेंट्स अब हम आगे समझेंगे व्हाट इज राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स मीन द राइटर राइट्स डाउन देयर थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियन, फैक्ट्स, स्टोरीज एटसेट्रा in a manner which makes their thoughts clear and comprehensible to the reader. राइटिंग स्किल का मतलब है जब राइटर अपने थॉट्स, आइडियाज़, ओपिनियन, फैक्ट्स जो भी कुछ वो बताना चाहते हैं वो इस वे में, इस मैनर में लिखें जिससे उनके थॉट्स रीडर को बिल्कुल क्लियर हों और अंडरस्टूड हों, कंप्रीहेंसिबल हों। मीन्स पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि लिखते हुए राइटर क्या बात बताना चाह रहा था। गुड राइटिंग नीड्स टू हैव गुड वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग्स अलोंग विथ परफेक्ट पंक्चुएशन। गुड राइटिंग्स जब भी हम लिखते हैं, अच्छी राइटिंग में ये ज़रूरी है कि हम अच्छी वोकैबुलरी, सही ग्रामर का यूज़ करें, स्पेलिंग्स हमारी बिल्कुल पंक्चुएशन मार्क्स के साथ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मतलब चाहे ये सब राइटिंग में हमारी सेकेंडरी चीज़ें हैं लेकिन इनकी भी बराबर की इम्पोर्टेंस है कि हम वोकैबुलरी का, ग्रामर का, स्पेलिंग्स का, परफेक्ट पंक्चुएशन का, हर चीज़ का हम ध्यान रखें। गुड राइटिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे में अच्छी राइटिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। मतलब अगर हम राइटिंग के थ्रू दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारे में गुड राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। द बेटर यू राइट द मोर इजीली रीडर्स विल अंडरस्टैंड यू। जितना अच्छा हम लिखेंगे उतने अच्छे से रीडर हमें समझ पाएंगे। लर्निंग टू राइट वेल टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। हालांकि लिखना सीखना इसमें टाइम भी लगता है, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि राइटिंग के थ्रू हम अपने आइडियाज़, थॉट्स दूसरों तक लिख के पहुंचा रहे हैं। तो इसकी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम किस वे में अपने थॉट्स लिखें कि पढ़ने वाले को समझ में आए। क्योंकि राइटिंग स्किल अपने आप में एक इस तरह का कौशल है, इस तरह की स्किल है जिसमें राइटर को ये नहीं पता होता कि उसकी लिखी गई राइटिंग कौन कौन कब कब कैसे पढ़ेगा। तो इसीलिए अच्छी हमें वोकैबुलरी यूज़ करते हुए, सही ग्रामर यूज़, स्पेलिंग सही से यूज़ करते हुए हमने थॉट्स को इस तरह से लिखना है कि हम अपने थॉट्स को, हम अपने आइडियाज़ को मीनिंगफुल वे में रीडर तक पहुंचा। राइटिंग लाइक लिसनिंग इन्वॉल्व्स ए राइटर मीन्स प्रोड्यूसर एंड ए रीडर मीन्स रिसीवर। जिस तरह से लिसनिंग में एक सुनने वाला और एक बोलने वाला दो का होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से राइटिंग में एक राइटर और एक रीडर का होना बहुत ज़रूरी है। राइटर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, और रीडर जो उस राइटिंग को रिसीव कर रहे हैं। राइटिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द राइटर एनकोडर एंड द रीडर मीन्स डिकोडर। राइटिंग जो है वो हमारी इंटरेक्शन है राइटर और रीडर के बीच में। Communicative writing means the use of orthography in order to construct grammatically correct sentences which communicate a meaning to the reader.
कम्युनिकेटिव राइटिंग का मतलब ये है, मतलब जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि राइटिंग के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, मीन्स हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो कम्युनिकेट राइटिंग का मतलब क्या है कि ऑर्थोग्राफी का हम इस तरह से यूज़ करें कि हम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बना रहे हैं जो रीडर तक हमारे कही हुई बात के मीनिंग को सही से उन तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, रीडर तक पहुंचा रहे हैं। Writing skills include all the knowledge and abilities related to expressing ideas through the written words. Writing skills में हमारी सारी knowledge और abilities यूज़ होती है, आती है, इंक्लूड होती है इसमें, जो कि हमारी रिलेटेड है हमारे जो आइडियाज़ हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं रिटन वर्ड्स के थ्रू। मीन्स हम अपनी नॉलेज एबिलिटीज़ को इस तरह से इंक्लूड करते हैं कि हम रिटन वर्ड्स के थ्रू अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकें। The ability to clearly communicate ideas through writing is in high demand for the employers in any industry. किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं भी जॉब में हम जाएंगे तो लिख के अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाना, इसकी भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम किस तरह से अपनी बातों को लिख कर दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो राइटिंग स्किल का मतलब हुआ हम अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, जो भी हम दूसरे तक कन्वे करना चाहते हैं, हम इतने इफ़ेक्टिव वे में लिखें कि रीडर को वही मीनिंग समझ में आए जो कि हम बताना चाह रहे हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, द मेन फोकस ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज इज़ टू डेवलप द 4 बेसिक स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे कि एक लैंग्वेज को पढ़ाने का मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमने स्टूडेंट्स में 4 बेसिक स्किल्स डेवलप करनी होती है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, कि उसे अच्छे से सुनना आए, बोलना आए, पढ़ना आए और फाइनली लिखना आए। द राइटिंग स्किल ऑफ इंग्लिश इन्वॉल्व सो मैनी थिंग्स बट स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्किल। राइटिंग स्किल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे स्पेलिंग्स की है। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी राइटिंग में आती हैं, लेकिन सबसे पहले हमने वर्ड्स की स्पेलिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि द करेक्ट मैसेज, feeling, thoughts and experience can only be communicated in written forms when the spelling of words are correct. जब हमने अपना मैसेज, फीलिंग, थॉट्स, एक्सपीरियंस कुछ भी रिटन फॉर्म में जब हमने शेयर करना है, कम्युनिकेट करना है, तो वो सही रूप में तभी कम्युनिकेट हो पाएगा जब वर्ड्स की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होंगी। तो इसीलिए स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्किल। डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स विल एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू कंपोज आइडियाज, ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स एंड आर्गुमेंट्स, सपोर्ट की पॉइंट्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। राइटिंग स्किल्स स्टूडेंट्स में एनेबल कराना मतलब स्टूडेंट्स को राइटिंग स्किल्स सिखाने से वो ये जानते हैं, समझते हैं कि वो किस तरह से अपने आइडियाज़ को कंपोज करें, अपने थॉट्स को, आर्गुमेंट्स को कैसे वो ऑर्गेनाइज करें, अपने की पॉइंट्स हैं दूसरों को बताएं और साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। तो यही सही वे में, मीनिंगफुल सेंटेंसेस में इससे दूसरों तक पहुंचाना ही राइटिंग स्किल्स डेवलप करना है। राइटिंग स्किल इस एनेबल कर देती है स्टूडेंट्स को कि वो अपने आइडियाज़ को सही से कंपोज कर पाएँ। Acquiring these skills will also prepare students for their future academic and professional endeavors. Writing skills reinforces oral and reading work. ये skills develop करना students को आगे अपने उनके future academic के लिए और professional endeavors के लिए prepare करती हैं। और राइटिंग स्किल्स जो है हमारे ओरल और रीडिंग वर्क को भी रेनफोर्स करती है, मोटिवेट करती है। मतलब राइटिंग से हमारे ओरल और रिटन वर्क की भी काफ़ी प्रैक्टिस होती है। राइटिंग स्किल की इम्पोर्टेंस बताते हुए SSM गॉर्डन ने लिखा, राइटिंग हैज़ एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इन ए स्कूल
It is a means of preserving the knowledge which the pupil has gained or the judgment he has formed. It serves as a check on his forgetting useful items of knowledge and idea. The habit of making notes of what is read and of summarizing help the recollection of what has been studied. क्या कहा उन्होंने कि राइटिंग की स्कूल में इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये एक तरह का हमारा माध्यम है, मीन्स है, जो कि स्टूडेंट्स ने जो नॉलेज गेन की है या जो भी जजमेंट उसने बनाए हैं उनको वो प्रिजर्व करके रख सके। मतलब लिख के जब हम अपनी बातों को रखते हैं, एक तरह से हम अपनी नॉलेज को प्रिजर्व करके रख रहे होते हैं। और वो जब कभी इन यूज़फुल आइटम्स को भूलने लगता है तो वो फिर अपनी लिखी हुई बातों को रिवाइज करके एक चेक की तरह या उसको वापस से रिकॉल कर लेता है। नोट्स बनाने की हैबिट से वो हमेशा हेल्प ले सकता है अपना, कि वो समराइज कर सके, रिकलेक्ट कर सके जो भी उसने जब भी पढ़ा है। मतलब क्या है कि जब हम अपने आइडियाज़ को, सीखी हुई चीज़ों को, जो भी चीज़ हम स्कूल में कहीं पे भी हम सीख रहे हैं, उनको जब हम नोट्स के फॉर्म में अपने पास रख लेते हैं तो जब भी उसकी ज़रूरत है हम उसको पढ़ के अपनी सारी बातों को वापस से रिकॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से यही हमारी राइटिंग स्किल की इम्पोर्टेंस है कि अगर हम कुछ भी लिख के अपने पास रखते हैं तो जब मन करे, जब हमें ज़रूरत हो, हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरों तक जब हमने अपनी बातों को पहुंचाना है तो हम मीनिंगफुल, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बना के गुड वोकैबुलरी का यूज़ करते हुए दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। यही राइटिंग स्किल की इम्पोर्टेंस है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद राइटिंग स्किल का आगे का क्वेश्चन इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।